वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज बात करने वाली हूँ वीनस की। वीनस की बात इसलिए करने वाली हूँ क्योंकि वीनस अभी की जो सिचुएशन है उसमें तो वक्री हुए हैं इन लियो, लेकिन वीनस ट्रांजिट करने वाले हैं इन कैंसर वक्री पोजीशन में ही। 7 अगस्त को ट्रांजिट कर जाएंगे। उसके अलावा वहाँ पर वो रहने वाले हैं 2 अक्टूबर तक। इट्स अ लॉन्ग पीरियड। उसके अलावा जैसे कभी वीनस इतना समय तक किसी भी जोडिएक में नहीं रुकते हैं, निकल जाते हैं बहुत जल्दी, जैसे 45 डेज़ अगर वक्री भी हो रहे हैं, या फिर मोस्टली जो वीनस का टाइम होता है डेट इज़ 28 डेज़ 27 डेज़ अराउंड वो एक जोडिएक में रुकते हैं। ठीक है, वीनस वक्री पोजीशन में ही जाने वाले हैं इन कैंसर साइन, पहली चीज़। उसके अलावा 2 महीने के लिए वो कैंसर साइन में रुकने वाले हैं। उसके अलावा वक्री पोजीशन में है 4 सितंबर को वो मार्गी हो जाएंगे इन कैंसर साइन। ठीक है, तो 2 महीने का जो पीरियड है उसमें 1 महीना वक्री पोजीशन में रहेंगे और 1 महीना मार्गी हो जाएंगे। दैट इज़ द सिचुएशन ऑफ द वीनस रहेगी टिल 2 अक्टूबर तक, और 2 अक्टूबर को वापस मार्गी पोजीशन में वो लियो में आ जाएंगे। ठीक है, वीनस के बारे में बहुत सारी बातें इस वीडियो में करने वाली हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि इफेक्ट डेफिनेटली देने वाले हैं। वीनस के बारे में हम सब जानते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट इन आवर लाइफ, स्पेशली फॉर द लव एंड रिलेशनशिप एंड द बेसिक इन जो नीडी जो चीज़ें होती है लग्जरी लाइफ को जीने के लिए, उन सब के लिए वीनस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके अलावा वीनस जब भी ट्रांजिट करते हैं किसी भी जोडिएक में जाते हैं तो वहाँ के इफेक्ट देना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया कि 1 महीना का वक्री रहेगा उनका सिचुएशन और 1 महीने का मार्गी रहेगा। सारे जोडिएक साइन के बारे में डिफरेंटली बताने वाली हूँ, लेकिन उसके अलावा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये कि वीनस अभी की स्थिति में है कि मघा नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे हैं। उसके अलावा वीनस अगले 2 महीने के लिए जैसे ही वो कैंसर में ट्रांजिट करेंगे, एंट्री करेंगे, वीनस चेंज कर लेंगे अपना नक्षत्र और वो चले जाएंगे आश्लेषा नक्षत्र में। दोस्तों, ये अगले 2 महीने के लिए पूरा 2 महीना वो आश्लेषा नक्षत्र में रहने वाले हैं, और जो इफेक्ट आने वाला है उसकी जो एनर्जी है वो बहुत ओवरलोडेड तरीके से हमें डिफरेंट फील होगी बिकॉज ऑफ द वीनस विल ट्रांजिटिंग इन आश्लेषा नक्षत्र। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस वीडियो। जोडिएक साइन कौन सा है? कैंसर है। कैंसर का राशि लॉर्ड है मून और वीनस। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इनको आपस में बहुत अच्छा मित्र नहीं माना जाता, लेकिन बेसिक लाइफ में हम जब देखते हैं तो मून और वीनस बोथ आर द फीमेल प्लैनेट। ठीक है, और कहीं ना कहीं रिलेशनशिप के लिए मून इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज मून जो है आपके इमोशंस का कारक होते हैं। आप कितने इमोशंस है, कितनी फीलिंग्स है, कितनी भावनाएं आपके अंदर भरी हुई है, किस तरह से दूसरों के सामने आप अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करते हैं। एंड वीनस क्या है? वीनस इज लव, वीनस इज ऑल्सो एक्सप्रेशन, वीनस इज ऑल्सो फीलिंग्स। ठीक है, तो दिस मेरे एनालिसिस के अनुसार दे आर नॉट इन द बैड पोजिशन कैंसर। ठीक है, उसके अलावा अब बात करते हैं आश्लेषा नक्षत्र। आश्लेषा नक्षत्र के बारे में मैं इसलिए बताना चाह रही हूँ क्योंकि इसमें मैंने बताया कि अगले 2 महीने के लिए वीनस विल ट्रांजिट इन आश्लेषा नक्षत्र। आश्लेषा नक्षत्र 9 नंबर का नक्षत्र है इन नक्षत्र जो हमारी सीरीज है उसमें। उसके अलावा आश्लेषा नक्षत्र का जो देती हैं वो है सर्प। वीनस विल ट्रांजिटिंग इन आश्लेषा नक्षत्र। वो चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती है, वो चीज़ें आपको देखने मिल सकती है जो कि बहुत डिफरेंट हो या आपकी उम्मीदों के विपरीत हो सकती है। ठीक है, आश्लेषा नक्षत्र की बात करी थी मैं। सरपेंट उनका वो है, नागास जो है वो उनके सिंबल है। सरपेंट सिंबल है, नागास द देती। ठीक है, तो सर्प से बहुत ज़्यादा उनका रिलेशन है, मतलब सर्प इज मेन उसमें जो है, देती भी है और उनके सिंबल्स भी हैं वो भी। ठीक है, उसके अलावा इसका जो साइन है दिस इज वाटर, क्योंकि कैंसर है, वाटर है। ठीक है, उसके अलावा इसके जो प्लैनेट है आश्लेषा नक्षत्र की बात करूँ दैट इज मरकरी, बुध। ठीक है, अब आश्लेषा नक्षत्र में जैसे वीनस ट्रांजिट करेंगे तो आश्लेषा नक्षत्र की वजह से वीनस की जो रिजल्ट्स है हमारी ओर वो काफ़ी अलग तरीके से हमें फील हो सकते हैं, बिकॉज आश्लेषा नक्षत्र इज नॉट वेरी मच कंफर्टेबल फॉर वीनस। आश्लेषा नक्षत्र के लोगों का मोस्टली होता क्या है, मैं कुछ डिस्क्राइब करना चाह रही हूँ इसके लिए कि सरपेंट है तो कहीं ना कहीं उनकी एक रहस्यमय दुनिया होती है, कहीं ना कहीं उनका एक टारगेट होता है। वो लोग बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में नहीं जाते, रिलेशनशिप में उनका कट ऑफ रहता है, जैसे दे आर
यूजिंग समथिंग एंड देन लेट गो, बहुत ज़्यादा इमोशन लेवल पे काम नहीं करते हैं, ठीक है। उसके अलावा उनका एक टारगेट होगा, जैसे मैंने बताया। उसके अलावा कहीं ना कहीं अश्लेषा नक्षत्र का जो लोग होते हैं बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, नो डाउट, बट हाई लेवल पर ग्रीडी होते हैं। उसके अलावा बहुत ज़्यादा अपने मतलब से वो आपसे बात करेंगे, अगर आप उनका मतलब नहीं होगा तो आपसे बात नहीं करेंगे, और अगर वो आपसे बात भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज भी है, तो मैनी हाउस की वो एनी टाइम आपको डिच कर सकते हैं। धोखे वाली प्रवृत्ति या इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सारी अश्लेषा नक्षत्र में मिलेगी। एक सर्पेंट को आप किस तरह से देखते हैं, जैसे एक सांप है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? आपको हमेशा पहले तो वो डर लगेगा, फियरफुल रहेंगे, और इनकेस अगर आप उसको साथ मतलब पास आ रहा है वो आपके, या आपको लगता है कि रिलैक्स, एवरीथिंग इज ओके, बट आपके मन में फियर रहेगा, और उसका भी नेचर ऐसा होता है कि एनी टाइम आपको परेशान कर सकता है या आपको काट सकता है। लेकिन अश्लेषा नक्षत्र वालों की एक और खूबी होती है, वो ये है कि जब तक आप उनको परेशान नहीं करेंगे वो आपको परेशान नहीं करते। मतलब जैसे सर्प का होता है कि वो अपने आप अपने रास्ते चला जाएगा, इनकेस अगर आप उसको कहीं ना कहीं आप उसको छूते, मतलब उसको कहीं ना कहीं क्या कह सकते हो, उसको छेड़ते नहीं है या रास्ता नहीं रोकेंगे या कहीं ना कहीं उसको आप परेशान नहीं करेंगे, तब तक वो अपना काम कर रहा है, उसको आपसे मतलब नहीं है, ठीक है। अश्लेषा नक्षत्र का जो प्लैनेट है दैट इज मरकरी। मैंने बताया मरकरी का क्या सीन होता है, मरकरी इज वेरी वेरी कम्युनिकेटिव। उसके अलावा बिगेस्ट बिजनेसमैन, कैलकुलेशन में रहता है हमेशा मरकरी वाला, और बोलता बहुत ज़्यादा है, बोल बोल के आपको अपने आई कैन से अपनी बातों में उलझा करके अपना काम निकाल लेता है, दैट इज अश्लेषा नक्षत्र वाला। इमोशन लेवल दिखाएगा, बातों में आपको फंसा लेगा, आपको अपने स्टाइल में फंसा लेगा। उसके अलावा अश्लेषा नक्षत्र वालों की एक और बड़ी खूबी होती है, वो ये है कि उनकी जो आईज होती है दैट इज़ वेरी वेरी आई कैन से, वो कहते हैं ना कि एकदम हिप्नोटाइज कर लेती है सामने वाले को। उनकी आंखों की वजह से या उनकी हिप्नोटाइज जो सिस्टम होता है वो भी एक बहुत बड़ा होता है। सामने वाले को किस तरह से अपनी बात मनवानी है या सामने वाले को किस तरह से अपनी बातों में उलझा लेना है और अपना काम निकाल लेना है, दैट इज अश्लेषा नक्षत्र वाले। लेकिन एनी टाइम देखिए डिच, मैंने पहले से बताया उनका धोखे वाला उनका बेसिक स्वभाव होता है या उनका ग्रीडी स्वभाव होता है कि उनका आपको जरूरत नहीं है तो वो आपको निकाल देंगे, गेट आउट, आई डोंट नीड यू नाउ, दैट इज अश्लेषा नक्षत्र। और अब वीनस वहाँ ट्रांजिट करने वाले हैं, वीनस वक्री पोजीशन में पहले से ही हैं, और फिर मार्गी वहीं होंगे, तो 2 महीने के लिए अश्लेषा नक्षत्र का जो इफेक्ट वीनस के ऊपर आने वाला है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि आपको कहीं ना कहीं अपनी रिलेशनशिप या अपनी जो मैरिड लाइफ है या अपनी जो भी एक होता है ना कि कमिटमेंट वाली जो चीज़ है, इन योर लव, मैरिड रिलेशनशिप कह दूँ, क्लोज फ्रेंड्स कह दूँ, या ऐसे लोग जिनके साथ बहुत इमोशनली जुड़े हुए हैं वो कह दूँ, उन सब के साथ में बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा। डिपेंड्स कि आपका कैंसर जोड़े कहाँ आ रहा है या आपका वीनस का ट्रांजिट कर रहा है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अश्लेषा नक्षत्र इज ए नॉट ए वेरी आई कैन से फेथफुल नक्षत्र, और जब वीनस वहाँ ट्रांजिट कर रहा है तो दैट इज ऑल्सो वेरी आई कैन से प्रॉब्लम कर सकता है इन रिलेशनशिप, या आप बहुत ज़्यादा उस पर बिलीव वाली स्थिति में अगर चल रहे हैं कि ना यू आप बिल्कुल बोलते ना कि फ्री विल है कि एवरीथिंग इज़ ओके, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट वाला लेवल चल रहा है कि ठीक है मेरे रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं, बट ये जो समय है वक्री भी है और अश्लेषा नक्षत्र में भी है, इस समय बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती है कि आपको सडनली वो चीज़ सामने आ जाए कि क्या हो, या सडनली आपको लगे कि मुझे बहुत हाई लेवल पर धोखा या बहुत हाई लेवल पर आई कैन से कि वो कहते हैं ना कि उखाड़ के फेंक दिया या एकदम लाइफ से निकाल दिया या सडनली अपना बिहेवियर चेंज कर लिया सामने वाले ने, तो इस तरह की चीज़ें आपको ये सब फेस करनी पड़ सकती है। अश्लेषा नक्षत्र ऑलरेडी सेड कि दिस इज नॉट गुड फॉर द वीनस। सरपेंट वाली क्वालिटी सारी इसके अंदर आपको मिलेगी अश्लेषा नक्षत्र वाला, और ग्रीडीनेस है, इमोशंस के साथ जाकर के आपको बहका के कि या कहीं ना कहीं एक वो कहते हैं ना कि बातों में उलझा के, बिल्कुल मरकरी इज ऑल्सो इज देयर, तो कहीं ना कहीं ऐसी प्रॉब्लम्स आपको आ सकती है। स्पेशली अगर मैं बात करती हूँ ना कि सोशल मीडिया पे जाकर के आप मित्र बना रहे हैं, सोशल मीडिया ही एक्टिव है नो, तो सोशल मीडिया पे जाकर के अगर आप मित्र बना रहे हैं या सोशल मीडिया पे जाकर के आप किसी पे बिलीव कर रहे हैं, इन कमिटमेंट रिलेशनशिप में जा रहे हैं, या अपनी लाइफ आई कैन से ना कि उस पर पूरा फेथ कर रहे हैं इंक्लूडिंग विद द सोशल मीडिया, क्योंकि बिकॉज द मर्करी इज देयर, कनेक्शन, कम्युनिकेशन, कॉन्टैक्ट्स, तो दिस सोशल मीडिया हाई लेवल पर इस वक्त एक्टिव है हम सबकी लाइफ में,
ठीक है, तो वहाँ पर जाकर के आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अलर्ट रहना पड़ेगा। एवरीथिंग कैन बी पॉसिबल इन दिस। अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आपको हैंडल करनी पड़ सकती है। मैं सारे जोडिएक साइन के बारे में एक जर्नल एनालिसिस बता रही हूँ बिकॉज ऑफ द अश्लेषा नक्षत्र। इसका एक ही तोड़ है, यू शुड बी अलर्ट, दैट्स ऑल। कोई सांप आ जाता है तो आप अलर्ट हो जाते हैं ना, एकदम अपने आप को बचाते हैं, कहीं चढ़ जाते हैं या भाग जाते हैं। तो दिस इज द वे कि आप अपने आप को किस तरह से बचा सकते हैं। सेव योर सेल्फ, दैट्स ओनली थिंग, स्पेशली इन योर रिलेशनशिप बिकॉज ऑफ वीनस इज ट्रांजिटिंग, और वो भी कैंसर में इमोशन वाला लेवल है, हाई लेवल का। तो अश्लेषा नक्षत्र और वीनस और मरकरी और उसके अलावा मून, ये जो 3 प्लैनेट मिलकर के जो है उनका कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। बिकॉज मरकरी इज ए कम्युनिकेशन, कॉन्टैक्ट्स, कंप्लीटली बिजनेसमैन है, मैंने बताया उस हिसाब से। तो वीनस के कम्युनिकेशंस और बिजनेसमैन वीनस के वहाँ पर तो है ज़रूरत ही नहीं ना। वीनस इज ए इमोशन वाला जो प्लैनेट होता है वो है, प्यार, रिलेशनशिप इनमें होता है। तो वहाँ पर एक बिजनेसमैन अगर आ जाता है तो कहीं ना कहीं एक को कैलकुलेट करके आपसे प्यार कर रहा है, कैलकुलेट करके आपसे रिलेशन निभा रहा है, बना रहा है, तो दिस इज नॉट गुड फॉर द वीनस, इवन फॉर योर रिलेशनशिप ऑल्सो। तीसरा इंसान इन मिड में आ जाना, दिस इज वेरी इजी गोइंग हो सकता है इस समय। उसके अलावा आपको बड़े लेवल पर धोखा मिल जाना या सडनली आपसे बात बंद कर देना, सडनली आपको ब्लॉक कर देना, दिस इज द मेन थिंग बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया का जमाना है, ऑलरेडी इट सेड दैट। सडनली आपको ब्लॉक कर देना, सडनली आपको लगेगा कि मुझे ब्लॉक कर दिया गया है, तो दिस इज सडनली कम्युनिकेशन बंद कर दिया, सडनली आपका कॉन्टैक्ट ही नहीं उसके साथ, इंसान के साथ। तो ये सारी चीज़ें इस वक्त आपको फेस करनी पड़ सकती है। सारे जोड़े साइन के बारे में बता रही हूँ। नेक्स्ट 2 मंथ्स वक्री पोजिशन में भी है तब भी, और अगर मार्गी होते हैं तब भी। वक्री पोजिशन में जब जाएंगे इन कैंसर तो ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा डिवोटी होंगे टुवर्ड्स मरकरी, क्योंकि जेमिनी साइन की तरफ वो वक्री तरफ की दृष्टि से देखेगा वीनस, ठीक है। तो स्टार्टिंग का 1 महीना तो बहुत ज़्यादा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, उसके बाद वाला टाइम भी बहुत ज़्यादा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि वक्र के बाद वापस जब मार्गी होते हैं तो एक समय आपका जो टर्न होता है उसमें भी आपको अलर्ट रहना पड़ेगा कि पीछे से धोखा नहीं मिल जाए। दिस ऑल थिंग्स इज वेरी शुड बी अलर्टेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग आई जस्ट वांट टू से कि इस समय आपको अगले 2 महीने के लिए अलर्ट रहना पड़ेगा टिल 2 अक्टूबर 2023 बिकॉज वीनस ट्रांजिटिंग इन अश्लेषा नक्षत्र। दिस माई वेरी स्मॉल वीडियो फॉर एवरीवन बिकॉज ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन। और सारे जोड़े साइन को डेफिनेटली कस्टमाइज करने वाली हूँ फॉर क्या असर होने वाला है और स्पेशली कौन से ऐसे फील्ड है जिसमें आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। कीप वॉचिंग माई वीडियो ब्लॉग्स एंड स्टे।